साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आपका अपना साथी सूर्य प्रकाश, यही प्रयागराज से। मेरा घर प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ेगा। एक छोटा सा प्यारा सा गांव है होलागढ़, वहां का मैं रहने वाला हूं। हमारे घर पे पेंटिंग का काम होता था। हमारे पिताजी माताजी पेंटिंग काम, साइन बोर्ड, बैनर, ये सब लिखाई का काम होता था हमारे घर पे। तो ये सब काम देखते देखते हमारी भी रुचि हुई कि हम भी थोड़ा सा आर्ट बनाएं। मैं आर्ट बनाता था, अच्छा लगता था। सभी लोग उसको पसंद भी करते थे, बताते भी थे कि यहाँ पे ये है। घर से सीखने का मौका मिलता था, मैं सीखता भी गया। और पढ़ाई में बाकी सब्जेक्ट तो कम थे, लेकिन मेरा आर्ट ही बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा। इसीलिए मैं जहाँ भी पढ़ा आर्ट सब्जेक्ट जरूर लिया। आर्ट सब्जेक्ट में उस क्लास में या बल्कि उस कॉलेज में नंबर 1 पे रहा हमेशा। हाई स्कूल में हुआ या इंटर क्लास में हुआ, इंटर में भी लगभग मैंने टॉप किया। फिर उसके बाद इंटर पढ़ते पढ़ते जब मैं क्लास 6 में था तो पूरे जिले में मेरा तीसरा स्थान आया था। प्रतियोगिता हुई थी आर्ट का, उसमें तीसरा स्थान आया। लेकिन जब मैं इंटर में पहुंचा तो मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई वहां पे हमारा पहला स्थान हुआ। यानी कहने का मतलब मैं आर्ट में नंबर 1 था। अपने इस एरिया में आर्ट मेरी बहुत अच्छी थी। इसीलिए मेरा जो एडमिशन इंटर के बाद हुआ वो आर्ट कॉलेज में हुआ। यहाँ पे कॉलेज नहीं थे, इसलिए हमको लखनऊ में एडमिशन लेना पड़ा। पहले साल मैं एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ पे मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं फेल हो चुका था। दूसरी बार मैं एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ पे मेरा नंबर आया, एडमिशन हुआ। मैं मूर्ति कला से वहाँ पे कोर्स किया। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 4 साल का होता है, मैंने उस कोर्स को पूरा किया। पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई क्योंकि घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पेंटिंग काम चलता था, इसलिए लगभग खर्चे पूरे हो जा रहे थे घर के। लेकिन मैं लखनऊ में रह करके पढ़ूं, वहां के खर्चे कुछ ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी वो सारी आवश्यकताएं, यानी जो हमको पढ़ने में जरूरतें होती थी, सामान की जरूरतें होती थी पेंटिंग के लिए, कागज, पेंसिल या कलर, ब्रश, ये सब लेने में थोड़ी कठिनाई होती थी। घर से अगर मैं कभी भी पैसा मांगता, मैं खुद जान रहा हूं घर की स्थिति, मैं जान रहा हूं कि हमारी आवश्यकता है 1000 रुपए मिल जाए तो मैं ये सामान खरीद करके अपने पढ़ाई को मैं आगे करूं, या 1 महीने मेरा खर्चा चल जाएगा इतने पैसे में। मैं हिम्मत जुटा करके घर से 1000 की जगह मैं उसको 500-600 रुपए पे लेता कि चलो 600 रुपए घर से ले लूं, बाकी मैं इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ काम करके मैं अपना पैसा निकाल लूंगा और मेरा खर्चा चलता रहेगा। लेकिन साथियों, घर की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं 600 रुपए मांगू, घर से 600 मिल जाए, बल्कि 100-200 रुपए कम मिलते थे। वो भी घर से मैसेज आता था कि आप आकर के यहाँ से ले जाओ। उस समय मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं हुआ करता था, घर आकर के वो पैसा ले जाना होता था। आने और जाने में 100-200 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते थे। जितना पैसा बचता था उसी से हमको 1 महीना लगभग पूरा अपना पार करना होता था। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हमारे जो कॉलेज में सीनियर थे वो लोग बाहर मार्केट में ऑर्डर लेते थे, और उसको करने के लिए जब उन लोगों को मालूम चल गया कि इनकी थोड़ी सी आर्ट अच्छी है तो हमको बुलाते थे। मैं जाके वहां पे काम भी करता था, बदले में पैसा भी मिलता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। जब हमको पैसा मिलने लगा तो हमारी रुचि उस फील्ड में और ज्यादा बढ़ी कि मैं कॉलेज के साथ साथ बाहर जाकर के भी काम करूं और कुछ पैसे उधर से कमा लूं, क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे कुछ जरूरतें मैं उधर से पैसा लाऊंगा तो पूरा हो जाएगा। मैं वहां पे जाके काम करता था। लेकिन साथियों, जब पैसा नहीं मिलता था तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। कभी कभी ऐसा दिन भी आया कि पैसे नहीं होते थे कि मैं सब्जी ला करके आज खाना पका लूं। कभी कभी ऐसा दिन भी आया कि साबुन नहीं हुआ करता था, पेस्ट नहीं हुआ करता था। मैं बगल में दूसरे लड़कों के रूम में जाकर के वहां से मंजन ले लेता था। अपने दोस्तों से पैसा लेकर के मैं अपने खर्च को चलाता था। बड़ी मुश्किल से मेरी डिग्री पूरी हुई। लेकिन जब घर पे आया, यहां पर देखा कि जब तक सर्विस नहीं मिल रही है तब तक कुछ काम तो करना चाहिए। मैं अपना मूर्ति का व्यवसाय चालू किया। मूर्तियां कुछ बना करके सामने रखा कि लोग इसको आते जाते देखें और यहां से हो सकता है हमको ऑर्डर मिले, मेरा काम चालू हो जाए। इसी क्रम में आर्मी से एक ऑर्डर आया, मैं वहां पे काम किया। उन लोगों को मेरा काम पसंद आया। फिर वहां से दूसरी जगह, इस हिसाब से मेरा आज के समय में
पूरे इंडिया से लगभग ऑर्डर आते हैं। मैं मूर्तियों का काम करता हूं, अधिकतर आर्मी का काम होता है, बाहर सिविल का भी काम हो रहा है हमारे यहाँ। मैं ये काम तो कर रहा हूं, लेकिन इसी बीच हमको आरसीएम सिस्टम मिला। हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति थे, चना चूरन बेचते थे। एक दिन बेचने जब गए तो उनके हाथ में चाकू लग गई अंगूठे में, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि इसका इलाज करा लें, नहीं तो ये खतरनाक रूप ले लेगा, ये टेटनस हो जाएगा। वो उसको घरेलू उपचार किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उनके हाथ में सड़न पैदा हुआ। उनका इलाज करवाने के लिए सहयोग की भावना से गांव के होने के नाते डॉक्टर सर के पास ले गए। वो डॉक्टर सर और कोई नहीं थे, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर संतोष सर जी थे। तब हमारे वो सीनियर नहीं थे, वो सिर्फ डॉक्टर थे। लेकिन जब उनका इलाज चला, इलाज में थोड़ा सा आराम हुआ, तो डॉक्टर सर अपने केबिन में हमको बुला के अपने टेबल पे आरसीएम का प्लान दिखाए और बोले अगर ये चीज करोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। उस समय हमको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि अपना दिमाग तो लगा था पेशेंट में। मैं पेशेंट को ठीक कराने के लिए आया था, इलाज कराने के लिए आया था जो हो रहा था, इसलिए मैं और कुछ समझना भी नहीं चाहा। लेकिन सर जी ने बताया हमको आरसीएम। मैं आज शुक्रगुजार हूं उनका कि अगर वो आज आरसीएम सिस्टम हमको ना बताए होते तो हमारे समझ में न आया होता और मैं आज आरसीएम सिस्टम में नहीं होता। लेकिन साथियों, पहली बार में हमको आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आया। कई बार सर जी का फोन आया हमारे पास, फॉलोअप किए। आज मैं जानता हूं कि उसको फॉलोअप कहते हैं, जो बार बार फोन आ रहा था। मैं पीछे छुड़ाने के लिए आरसीएम में जुड़ तो गया। उस समय कपड़े का किट होता था, मैं किट ले आया घर पे। बल्कि पिताजी ने भी उस बैग को देखा, बैग में आरसीएम लिखा हुआ था कि ये क्या है। मैंने बताया आरसीएम। तो पिताजी ने पूछा इसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है, इसलिए मैं फिर सर जी के पास फोन मिलाया। सर जी से ये पूछा कि सर जी इसका आरसीएम मतलब क्या होता है। सर जी ने इंग्लिश में बताया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बड़ी लंबी मीनिंग है, इसलिए देर ना करूं, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं तुरंत फोन काटा, पिताजी को बताया। पिताजी ने ये बोले कि इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ। मैं फिर फोन मिलाया सर जी के पास, सर जी से ये पूछा हिंदी में मतलब क्या होता है। सर जी ने ये बताया खरीदारी करने का सही तरीका, इसका मतलब ये है। मैं फिर फोन काटा, फिर पिताजी को बताया। आरसीएम मेरे घर में आया, मीटिंग हुई। मीटिंग में सर जी आए होम मीटिंग करने हमारे यहाँ कि आपको आरसीएम सिस्टम तो मालूम हो गया, लेकिन आपके परिवार में, आपके घर में अभी किसी को आरसीएम की जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। घर पे मीटिंग हुई, सर जी ने सिर्फ इतना कहा आप खड़े होकर के सिर्फ मेरा परिचय बता देना और फिर उसके बाद हमको बुला लेना। मैं आपका पूरा होम मीटिंग करके पूरा प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाऊंगा, सब कुछ बता दिए। लेकिन साथियों, मैं इतना शर्मीला स्वभाव का था, अपने घर में ही खड़े होकर के अपने परिवार के सामने अपना नाम ही नहीं बता पाया। वो दिन हमको याद है। और आज का दिन जब मैं मीटिंग करने के लिए जाता हूं, लोगों की इतनी भीड़ होती है, फिर भी मैं इतना अच्छे तरीके से आज के समय में मैं बोल पाता हूं। ये सिर्फ आरसीएम की बदौलत है। आरसीएम से मैंने सीखा है। शुरुआत तो मेरी हो गई आरसीएम में, लेकिन मैं इसको करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं बहुत निगेटिव था। मेरा ये मानना था कि ये सब फंसने फंसाने वाला काम है। अब ये लोग हमको फंसा लिए हैं। अब यही लोग जब मीटिंग में हमको बुला रहे हैं तो यही बताएंगे मीटिंग में कि अब आप दूसरों को कैसे फंसाओ। मैं मीटिंग में गया जरूर, लेकिन मेरा दिमाग दूसरी तरफ लगा था कि मैं इन लोगों की मीटिंगों में जो ये बता रहे हैं इसमें कमियां ढूंढूं। और ये लोग आरसीएम का प्रचार कर रहे हैं, आरसीएम को कैसे करना चाहिए ये लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं जाकर के लोगों को ये बताऊंगा कि आरसीएम क्यों नहीं करना चाहिए। मैं बहुत निगेटिव था। निगेटिव को मैं ढूंढने लगा। कई बार हमको मीटिंग में जाने का मौका मिला, सर जी का फोन आया कि आप मीटिंग में आइए और बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं मीटिंग में जाता रहा, इसलिए जाता रहा कि वो कौन सी मीटिंग होगी जिसमें ये लोग ये बताएंगे कि अब दूसरे को कैसे फंसाओ। लेकिन साथियों, मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, वहां स्टेज पे देखा लोगों का सेलिब्रेशन होते हुए, फूल मालाएं मिल रही हैं, लोगों को सम्मान हो रहा है। इतने लोगों के बीच में बुलाया जा रहा है स्टेज पर से, वो सम्मान, वो गजब का सम्मान, वो रॉयल्टी अचीवर, वो टेक्निकल अचीवर। जब देखा तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ कुछ हुआ, समझ में आ चुका था कि आरसीएम और कुछ नहीं है, ये ग्राहकों का संगठन बनाया जा रहा है। अगर इस संगठन में जितने लोग आएंगे वो लोग एक खास दुकान से, आरसीएम की दुकान से अगर सामान लेंगे, यहाँ पे जो टर्नओवर होगा उसी पैसे को यहाँ बिजनेस किया जाता है, उसी में सभी का एक अलग अलग हिस्सा होता है जो अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा था। ये आरसीएम बिजनेस लोगों को अमीर बनाने का एक
उद्देश्य है आर्थिक रूप से आज़ादी का ये अभियान चल रहा है। मैं भी इस अभियान में शामिल हुआ। धीरे धीरे समझ में आया, मीटिंग में गया, एक मौका मिला हमको भीलवाड़ा कंपनी देखने का। सर जी का फोन आया कि आप अगर चाहें तो हम सभी लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा, जहाँ पे ये कंपनी है, जहाँ फैक्ट्रियां हैं इसकी, वहां पे जा रहे हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप भी चल सकते हैं। मैं दो चीज सोचा, अगर मैं भीलवाड़ा जाता हूं तो वहां पे एक तो अपना टूर हो जाएगा 2 दिन का, दूसरा वहां पे मैं हकीकत जान लूंगा कि आरसीएम का क्या उद्देश्य है, क्या ऐसा है जैसा ये लोग बता रहे हैं, या वहां पे जाने के बाद हकीकत कुछ और है। मैं वहां पे गया पहली बार साथियों, मैं देखा कपड़े बनते हुए, नमकीन बनते हुए, चाय पैकिंग होते हुए, मसाले की फैक्ट्री मैंने देखा। तब विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो अभियान है कुछ करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी बड़े बड़े गोदाम, इतने एरिया में आरसीएम वर्ल्ड फैला हुआ, इतने लोगों की वहां पे संख्या देखा, पूरे भारत देश से लोग वहां पे पहुंचे हैं, जिनकी मैं भाषा भी नहीं जानता, वो लोग भी पहुंचे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। तब हमको आरसीएम का वो विजन क्लियर हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं फिर यहाँ पे आया, लोगों को जब चर्चा किया आरसीएम की, तो लोग आसानी से करने वाले नहीं थे, बल्कि लोग ये पूछे कि क्या हुआ, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, दिक्कत में है, जो ये नया काम आपने शुरू किया। कई लोग मना किए साथियों, आप लोगों को भी मना करते होंगे, यहाँ पे टूटना नहीं है। मैं बल्कि और मजबूत हुआ कि ये अगर मना कर रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, आप भी छोड़ दीजिए, ये काम से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जो चीज ठान लिया हूं, मैं अपनी आंखों से देख लिया हूं, मैं इसको करूंगा जरूर, मैं सफल होऊंगा जरूर। मैं इस आशा उम्मीद के साथ लगा रहा। फिर देखता हूं मेरे साथ कुछ लोगों की टीम बनी, अब मेरे साथ संगठन का निर्माण होना चालू हो गया। मेरी इनकम भी यहां पे बढ़ी। पहली इनकम आई थी लगभग साथियों 6 महीने में 700 कुछ रुपए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई, 1000, 1500, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, हिसाब से लगभग इनकम आ जाती थी। लेकिन साथियों, मैं पूरा मन यहां पे आरसीएम में दे नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी भी मेरा खुद का बिजनेस वो भी जरूरी था, और आरसीएम को मैं पार्ट टाइम नहीं, पार्ट के पार्ट टाइम में कर रहा था। बस जब सर जी का फोन आए या मीटिंग का मैसेज आए तो सिर्फ मीटिंग में चला जाता था, लेकिन लोगों से ज्यादा चर्चा नहीं करता था। इसलिए बहुत टाइम हमको लग गया, क्योंकि मैं बहुत समय तक निगेटिव रहा आरसीएम सिस्टम को लेकर के। लेकिन शुक्रगुजार हूं कि ग्रेट लीडर हमारे नीरज त्रिपाठी सर जी का साथ जब से मिला, तब से हमको आरसीएम सिस्टम करने में वो आसानी आई। वो विजन हमने देख पाया कि आरसीएम सिस्टम को करके हम कहां तक जा सकते हैं, और बाकी अपने काम को करके हम कहां तक जा सकते हैं। मैं निर्णय लिया कि अपना काम है, जब तक मैं करूंगा तभी तक पैसा आएगा। किसी कारणवश अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया तो वहां पे इनकम आनी बंद हो जाएगी, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई डिग्री सब धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन आरसीएम को अगर कर लेता हूं तो यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही पैसा कमाऊंगा, बल्कि अपने साथ पूरी टीम को, मैं बहुत से लोगों को पैसा कमाने में मदद भी कर सकता हूं। यहां पे मैं दोनों चीजों को देखा, अपना पुराना बिजनेस और नया आरसीएम सिस्टम को। तो यहां पे मैंने पाया आरसीएम में वो ताकत है जो अपने खुद के बिजनेस में नहीं है। इसलिए अभी भी साथियों, मैं अपने मूर्ति के काम के साथ इस आरसीएम सिस्टम को भी कर रहा हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आज टीम लगभग कई शहरों में पहुंच चुकी है। अच्छा लगता है जब मैं बिजनेस देखता हूं कि इस एरिया से इतना बिजनेस आ रहा है, इस एरिया से बिजनेस आ रहा है। अच्छा लगता है हर जगह जाकर के लोगों से मिलना भी अच्छा लगता है, लोगों का सम्मान हमको मिल रहा है। एक सपना हुआ था उस समय, मैं सेमिनार में जाता था तो लोगों को जब सम्मान देखता था कि ये रॉयल्टी अचीवर टारगेट अचीव किए हैं, रॉयल्टी पिन पे पहुंचे हैं, उनका सम्मान जब देखता था, मालाएं फूल उनको मिलती थी, उनका सम्मान बहुत गजब का होता था। तब से मन में एक संकल्प मैंने लिया कि मैं आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, कम से कम इतना तक तो पहुंच जाऊं। ये अपनी इच्छा थी, अंदर अंदर ये इच्छा थी। लेकिन साथियों, उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पा रहा था। मेरा वो सपना 100% टारगेट मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मिलने में टाइम लग रहा था। लेकिन साथियों, मेरी जो इनकम थी 5-6 हजार रुपए तक तो आ जाती थी। लेकिन साथियों, इस इनकम को मैंने चाहा कि बहुत से मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, मेरे लिए तो ये 5-6 हजार रुपए इनकम बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये मैं 5-6 हजार रुपए इनकम
ऐसे लोग मेरे टीम में हैं जिनकी स्थिति आज गड़बड़ है, उनके लिए अगर ये 5-6 हजार रुपए उनके घरों में कैसे आ जाए तो हमको ज्यादा सुकून मिलेगा। मैं इस पे थोड़ा सा काम किया। लोगों के घर में 2000 भी आया, 3000, 4000, 5000, 10-10 हजार भी लोगों के साथ आया मेरी टीम में। अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मेरा भी सहयोग रहा, कहीं ना कहीं उनका खुद का प्रयास भी रहा। साथियों, ये आरसीएम सिस्टम खुद के अकेले दम से नहीं होता, यहाँ पे आपको सीखना होता है। आपको सिखाने में सबसे ज्यादा रोल अपलाइन का होता है। इसलिए आप अगर आरसीएम सिस्टम में सफल होना चाहते हैं तो अपने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने अपलाइन के हाथ में इसको सौंपिए कि आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, लेकिन हमको आरसीएम सिस्टम में सफल होना है। आप अपने एक मेंटर को चुनिए जिनके गाइडलाइन पे, जिनकी बातों को मान करके आप सफल हो जाएंगे आरसीएम सिस्टम में। ऐसे आप सीनियर अपलाइन को चुन लीजिए, वही आपको सही रास्ता बता करके आसानी से और जल्दी से सफल भी बना देंगे। टीम में डॉक्टर सर जी हैं, इनके मौर्या सर जी हैं, उनसे मैं बहुत सीखा। जब भी टाइम मिला उनके क्लिनिक पर बैठा, उनसे बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा, उसको अप्लाई किया, अपनी टीम में अप्लाई किया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपने सीनियरों से सीखा और उसको करता गया। साथियों, मेरी पिन आई लीडरशिप की, यानी स्टार पिन आई। बहुत अच्छा लगा, स्टेज पे वो सम्मान मिला। जैसा मैं अभी तक सेमिनारों में देखता था वो चीज अपने साथ हुआ। बहुत खुशी वाला अनुभव रहा, वो खुशी का पल था मेरे जीवन में। बहुत अच्छा लगा, इतने लोगों का सम्मान मिला। लेकिन साथियों, मैं अब आरसीएम सिस्टम अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए करना शुरू कर चुका था। इसलिए हमको आरसीएम सिस्टम करने में कठिनाई नहीं हुई, आसान लगने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके साथ है, जो आपको नॉलेज है, यही नॉलेज लोगों को देना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। आप खुद ब खुद आगे बढ़ते रहेंगे। जब से ये चीज मालूम हुआ, हम अब अपने लिए काम नहीं करके बल्कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं आगे लेकर के जाना चाहता हूं जो आरसीएम सिस्टम में सफल हो रहे हैं। साथियों, इसी राह पर चलते चलते लोगों की बातों, लोगों के अनुभव के द्वारा हम आरसीएम सिस्टम सीखे, सीनियरों के माध्यम से आरसीएम सिस्टम को सीखे। बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से सीखे। किताब बहुत सी हैं, उनको पढ़ करके मैंने सीखा। अब आरसीएम सिस्टम क्या है, जब ये समझ में आ गया, मैं रुकने वाला नहीं है। अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो आप जीत जाओगे। तो हम हमेशा मानने वाले में नहीं है, करके देखने वाले में से हैं और ठानने वाले में से हैं। इसलिए हमको आरसीएम सिस्टम में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। करते करते, सीखते सीखते रॉयल्टी में स्टार गोल्ड पिन होती है, वो भी हमको मिली, सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथियों, अब मेरा उद्देश्य ये बन चुका है, मैं जिस पिन पे हूं अपने टीम में लगभग 8-10 लोगों को अपने इस लेवल पे, अपने इस लेवल को अचीव कराऊं, उनके साथ रहूं, वो मजा कुछ और है। साथियों, अकेले इस पिन को पाना बहुत अकेलापन लग रहा है। इसलिए मैं अब चाहता हूं अपनी टीम से ज्यादा साथियों को मैं अपने यहां तक इस लेवल पर लेकर के आऊं, मैं उनके साथ सहयोग करूं, उनको मैं सफल बनाऊं। हमको बहुत खुशी होगी और मैं जहां तक रहूंगा, मैं जहां तक पहुंचूंगा, वहां तक आप लोगों को जरूर लेकर के चलता रहूंगा अपने साथ। मैं इसीलिए उद्देश्य के साथ, मैं इसीलिए अपना YouTube पर एक चैनल भी बनाया हूं आरसीएम सूर्या के नाम से। मैं अपने अनुभव, अपने सीनियर के अनुभव से या फील्ड में जो भी अनुभव हमको मिले हैं आरसीएम सिस्टम को लेकर के, वो जानकारी उस चैनल पर मैं देता रहूंगा, जिसके माध्यम से आप भी सीख जाएंगे। क्योंकि साथियों, अगर आप चाहते हैं आप अपनी ही गलतियों से सीखें तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीखना चालू कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेकर के मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। साथियों, आप लोग हमको सुने, इसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः मिलता रहूंगा किसी नए वीडियो के साथ। जय आरसीएम, नमस्कार साथियों।